हेलो गैस, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। गैस, आज हम बात करेंगे एक महान भौतिकी के बारे में जिन्होंने अपनी जान की आहुति देकर भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई को एक नई दिशा दी। हाँ, हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम नेताजी के नाम से जानते हैं। आज हम उनकी जीवन यात्रा की सोच और उनकी लड़ाई और उनकी विरासत के बारे में डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ बोस एक प्रमुख और सफल वकील थे। उनकी माता पार्वती देवी घर की कामों को संभालती थी। सुभाष चंद्र बोस की बचपन एक ज्ञान और संस्कार से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट मिशनरी स्कूल से प्राप्त की थी और उसके बाद कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपनी आगे की शिक्षा की थी। यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रतिभा और गुण का प्रदर्शन किया था, लेकिन उनके दृष्टि से विद्यार्थी जीवन के कुछ पहलू उन्हें प्रभावित करते थे। उन्हें जनता की कर्कशता और अंग्रेजों की प्रति गुस्सा थे। जब सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, तब उन्होंने ये समझा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए शांति और अहिंसा नहीं, बल्कि एक मजबूत और संघर्षपूर्ण लड़ाई की जरूरत है। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ आगाया और अहिंसा के रणनीतियों को अपनाया था, लेकिन उनका यह भी मानना था कि कभी-कभी शक्ति का इस्तेमाल करना आवश्यक हो सकता है। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी रणनीतियों को दर्जा दिया और भारत की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान लगा दी। उन्होंने कांग्रेस में अपनी सफर की शुरुआत की थी, लेकिन उनकी सोच और उनकी दृढ़ता में कुछ ऐसी पहलू थी जो उन्होंने कांग्रेस की प्रमुख सोच से कुछ अलग करते थे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्रधान पद से हटा दिया गया था। ये पद से उनकी दूरी उनकी अपनी सोच और रणनीति से जुड़ी थी। उन्होंने समझा कि एक नया और सक्रिय रणनीति की आवश्यक है। इसी दौरान उन्होंने अपनी आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। उन्होंने महात्मा गांधी की अहिंसा की रणनीतियों को अपने से ज्यादा एक प्रकार से प्रतिबंधित संघर्ष को अपनाया। उनका मानना था कि जब तक हम अपने हाथ में शक्ति नहीं लेंगे, तब तक हमारी स्वतंत्रता का सपना सच नहीं हो सकता। 1939 के बाद से सुभाष चंद्र बोस ने अपना रास्ता अलग कर लिया था और 1941 में जर्मनी की तरफ रुख किया। उन्होंने वहां से एक नए प्रकार की लड़ाई की शुरुआत की थी। सुभाष चंद्र बोस को ये समझ में आया कि अंग्रेजों को मार गिराने के लिए हमें पूरी दुनिया की मदद की जरूरत होगी। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने एक नई आजादी की तहनीकी अपनाई। वहां से उन्होंने जापान का रुख किया। उन्होंने आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की, जिसमें भारतीय ने अपनी देश की आजादी के लिए जंग लड़े। 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का एक महान पर्व हो रहा था। नेताजी बोस को नेताजी की उपाधि मिली और उन्हें आजादी की इस लड़ाई को एक नई दिशा में डाला। आजाद हिंद फौज की शक्ति और उनकी योद्धाओं की प्रशंसा आज भी की जाती है। बोस ने अपनी आर्मी को चलो दिल्ली की कॉल दी थी और ये उनका सपना था कि भारत को अगर आजादी चाहिए तो हमें अपनी जान की आहुति देनी होगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत एक रहस्य बनी हुई है। कहीं न कहीं उनकी मौत को लेकर कई सवाल उठते हैं। क्या उनकी मौत सच में एक प्लेन क्रैश में हुई थी, या फिर उन्होंने जानबूझकर अपने आप को गुमनाम कर दिया था? ये सवाल अब तक जवाब नहीं पा सके हैं, लेकिन उनकी विरासत, उनका सपना और उनकी आइडिया का जवाब हमेशा हमारे साथ रहेगा। सुभाष चंद्र बोस की विरासत इतनी गहरी है कि उनका प्रभाव आज भी हमारे जीवन में है। उन्होंने अपनी देश के लिए अपनी जान दी और अपनी जिंदगी की सारी ताकत भारत की स्वतंत्रता के लिए लगा दी। उनकी सोच, उनकी संघर्ष और उनकी लड़ाई आज भी हमारे लिए प्रेरणा की स्टेट है। उनका नाम हमारे दिलों में सदा के लिए जिंदा रहेगा, क्योंकि उन्होंने ये दिखाया है कि जब तक हम अपनी आज़ादी की लड़ाई खुद नहीं लड़ते, तब तक कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज हमने जाना सुभाष चंद्र बोस की जीवन यात्रा और उनकी लड़ाई के बारे में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।